अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, ईवो मीना एवोल्यूशन चैनल पर सुफियान आपको खुश आमदीद कहता है। दोस्तों आज की एक नई वीडियो लेकर हाजिर हूँ। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ऐसे लोग जो एस्टोनिया का वीज़ा अप्लाई करना चाह रहे हैं उनको मैं बताना चाहूँगा और अपडेट करना चाहूँगा कि इस वक्त एस्टोनिया की एम्बेसी जो है वो ओपन है या नहीं, या किस तरह की वीज़ा एप्लीकेशन जो है वो इस वक्त एस्टोनिया की एम्बेसी ले रही है। दोस्तों मैं आपको यहाँ पे बताता चलूँ कि पाकिस्तान के अंदर एस्टोनिया की कोई एम्बेसी जो है वो मौजूद नहीं है, और एस्टोनिया की जो एम्बेसी है एस्टोनिया की वीज़ा एप्लीकेशन जो सबमिशन है वो एम्बेसी ऑफ हंगरी में इस्लामाबाद में जो है वो होती है। ये बाकायदा मैंने एम्बेसी ऑफ हंगरी इस्लामाबाद की ऑफिशियल वेबसाइट खोली हुई है, आप देख भी सकते हैं। और यहाँ पे मैंने हाईलाइट भी किया हुआ है, नीचे बाकायदा पूरी डिटेल लिखी हुई आ रही है कि वी आर काइंडली इन्फॉर्म द ऑल विजिटर ऑन द बेसिस ऑफ बायलैटरल एग्रीमेंट द हंगरियन कौंसुलर सेक्शन इन इस्लामाबाद इशू शॉर्ट टर्म वीजा टाइप सी शेंगन वीजा representing Estonia for citizen residing in Islamic Republic of Pakistan, citizen of Islamic Republic of Afghanistan holding an ordinary non-diplomatic passport may also apply for a visa at the embassy of Hungary, Islamabad। दोस्तों क्लियर कट लिखा हुआ है कि टाइप सी की वीज़ा जो कि 90 दिनों का होता है, 90 दिनों से 3 माह का कम का वीज़ा होता है, वो जो है पाकिस्तान में हंगरी की जो एम्बेसी है वो उसको ऑथराइज किया गया है वो कि वो एस्टोनिया की वीज़ा एप्लीकेशन जो है वो सबमिट कर सकती है और एप्लीकेशन जो है वो ले सकती है। और आगे लिखा हुआ है कि अगर आप डी वीज़ा कैटेगरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं एस्टोनिया के लिए, तो फिर आपने एस्टोनिया की जो क्लोजेस्ट एम्बेसी है पाकिस्तान के नज़दीक, वहाँ पे जो है वो आप जाके अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों टाइप सी वीज़ा कौन से होते हैं यहाँ पे आप क्लियर कर देख सकते हैं कि ऐसा वीज़ा एप्लीकेशन जो कि 90 डेज से कम की होती है उसको शॉर्ट टर्म वीज़ा अप्लाई कहा जाता है। और टाइप सी में जो है ये शेंगन कंट्री का जो वीज़ा होता है टाइप सी में ये फॉल करता है। इसमें दोस्तों ज़्यादातर वो लोग आ जाते हैं जो कि सिंगल एंट्री, डबल एंट्री या मल्टीपल एंट्री का वीज़ा अप्लाई करते हैं, और उन्होंने जो है अपने जो है कि टूरिज्म के रेफरेंस से या किसी बिजनेस ट्रिप के रेफरेंस से जो है शॉर्ट टर्म के लिए जो है वो एस्टोनिया को विजिट करना होता है, वो टाइप सी वीज़ा कहलाता है। और टाइप डी जो वीज़ा होता है वो लॉन्ग टर्म वीज़ा होता है, जिसमें आपका जो स्टे है वो 90 दिनों से ज़्यादा होता है और मैक्सिमम जो है 1 साल तक का वो स्टे होता है। तो इस वक्त जो है पाकिस्तान में वैसे ही इस वक्त टाइप डी जो है वो वैसे ही एप्लीकेशन ऑलरेडी जो है कोरोना से पहले भी जो है वो हंगरी की एप्लीकेशन जो है वो नहीं ली जा रही थी, क्योंकि आपको अगर आपने लॉन्ग टर्म वीज़ा एस्टोनिया का या एस्टोनिया का अप्लाई करना है तो फिर आपने जो है जो पाकिस्तान से करीब तरीन एस्टोनिया की एम्बेसी है वहाँ पर डायरेक्ट जाना होगा। और टाइप सी वीज़ा जो कि शॉर्ट टर्म वीज़ा होता है और 90 दिनों का होता है, वो जो है वीज़ा आप पाकिस्तान में रह के ही जो हंगरी की एम्बेसी में जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। और इस वक्त जो है हंगरी की एम्बेसी जो है वो इटसेल्फ ना ही अपनी वीज़ा जो एप्लीकेशन है टाइप सी में शॉर्ट टर्म के लिए ना ही अपनी वीज़ा एप्लीकेशन ले रही है, ना ही एस्टोनिया की वीज़ा एप्लीकेशन टाइप सी वीज़ा कैटेगरी में ले रही है। ये बाकायदा जो है मैं आपको ये देखें एम्बेसी ऑफ हंगरी इस्लामाबाद का नीचे टेलीफोन नंबर भी दिखा रहा हूँ, इस नंबर से टेलीफोन पे करके मैंने बाकायदा इसको कन्फर्म भी किया है कि इस वक्त जो शॉर्ट टर्म वीज़ा है शेंगन वीज़ा जो 90 डेज से कम का होता है वो इस वक्त हंगरी की एम्बेसी ना ही अपने लिए वीज़ा एप्लीकेशन ले रही है और ना ही जो है एस्टोनिया के लिए इस वक्त वीज़ा एप्लीकेशन ले रही है। तो दोस्तों ये कुछ अपडेट थी एस्टोनिया की एम्बेसी के रेफरेंस से, मैंने कहा मैं आपको अपडेट कर देता हूँ। अगर इसके बावजूद भी आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।